अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम आज मलिर के खोपरा पार में मौजूद है। यहाँ पे मुकीम जो लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले, उन्होंने आज हमें यहाँ बुलाया और उनका कहना ये है कि इस गर्मी के मौसम में जब सूरज आग उबल रहा है तो यहाँ के जो रहायशी हैं उनके लिए लोड शेडिंग एक अजाब बन चुका है। जहाँ सूरज और मौसम की सख्ती है, वहीं के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया है वो इस वक्त कराची शहर में बढ़ा दिया गया है। जवाज़ एक ही बनता है कि चोरी को जवाज़ बनाया जाता है और उसके बाद इलाकों को बिजली से महरूम कर दिया जाता है। अब घरों में रहने वाली ख़वातीन हों, बुज़ुर्ग हों या बच्चे, जिनका इस वक्त इस गर्मी के मौसम के अंदर गुजारा, घरों के अंदर रहना इस मौसम में इंतहाई मुश्किल है। आइए ज़रा आज खोपरा बार वालों से बात करते हैं और जानते हैं इनकी ये मुश्किल कितने अरसे से है, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है इस गर्म मौसम के अंदर। और आने वाले दिन जब ईद सर पे खड़ी है और साथ ही कहा यह जा रहा है कि कराची के अंदर मज़ीद हीट वेव्स आने वाली हैं, तो ये फिर कैसे गुजारा कर रहे हैं, या फिर हमें फिर वही सोलर और बोरिंग का पानी वही कराची वालों का नसीब है? क्या यही हमारा नसीब में लिख दिया गया है? ज़रा जानते हैं यहाँ के इलाके वालों से, उनसे बात करते हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज़, जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त बाबर भाई मौजूद हैं। बाबर भाई, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। ये बताइए, ये क्या लोड शेडिंग का ज़रा दौरानिया तो पहले बताइए आपके इलाके में कैसा है? ये मलिर खोखरापार के एरिया के अंदर लोड शेडिंग का दौरानिया 18 से 20 घंटे है। कैमरे की तरफ देखें ना। 18 से 20 घंटे है। 18 से 20 घंटे? जी, 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग का दौरानिया है। यहाँ तकरीबन खोखरापार की आवाम में 80% लोग गरीब गुरबा हैं, जो बीमारी में भी मुब्तला होते हैं, परेशानी में भी मुब्तला होते हैं, मगर लाइट का कोई पुरसाने हाल नहीं। लाइट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लाइट अब आएगी, लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी। कभी अगर के इलेक्ट्रिक अमले को कॉल की जाती है हेल्पलाइन के ऊपर, तो वहाँ से ये कहा जाता है कि कोई फॉल्ट है, जो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको इस फॉल्ट से निजात दिलाई दी जाएगी। हमेशा जब भी कॉल करो कोई ना कोई उनके पास रीज़न मौजूद होता है, मगर वो आवाम को पता है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रहे हैं यहाँ पर 18 से 20 घंटे। मैं आवाम इतनी बज़न आ चुकी है, परेशान आ चुकी है कि इस टाइम पे आवाम ने ख़ुद को एक कमेटी अपना कहते हैं तश्कील दी गई, क्योंकि यहाँ कोई भी पुरसाने हल नहीं है। यहाँ मोहल्ला एक्शन कमेटी एक आवाम ने मुंतखब की है और आवाम ने अपने ही हुकूक के लिए आवाज़ उठाई है और अपने हुकूक के लिए एहतजाज की है, रैलियाँ भी निकाल रही है। मगर के इलेक्ट्रिक की जूं की तू के इलेक्ट्रिक को कोई अपना कहते हैं उस पर भी। अब देखें, आपका ये जो इलाका है, इसके बाद पीछे कोई गोट वगैरह भी इसके अंदर शामिल है? जी बिल्कुल, इसके अंदर गोट भी हैं। मैंने आपसे यही कहा था कि हमारे खोखरापार एरिया के अंदर 80% लोग गरीब गुरबा हैं। ये शहरी आबादी के लालें और इसके साथ ही जो आबादी है वो गोट आबादी है और वहाँ पे भी लोड शेडिंग मेमन गोट आप ही के साथ आगे शुरू हो गया। बिल्कुल, ये तो हमारे अब क्या जवाज़ क्या है लोड शेडिंग का? आप लोग गए होंगे, आज की कहानी नहीं है, तो बहुत पुरानी कहानी है। ये तकरीबन इसको हो चुका है 10 साल। 10 साल से आप लोग इसी तरीके से महरूम? बिल्कुल इसी तो तरीके फिर से। क्या कहते हैं, ये कहते क्या है, वजह क्या है? चोरी ज़्यादा है, गोट वाले कुंडे इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपकी पीएमटी में या आपके फीडर में मिला दिया? ठीक है, कह क्या रहे हो? चले हम के इलेक्ट्रिक को मान लेते हैं कि इस इलाके में चोरी हो रही है, बिलिंग नहीं हो रही है। आप मुझे एक बताएं, गरीब एरिया है, अगर यहाँ 15,000 10,000 का बिल आता है, वो रोज़ की दिहाड़ीदार तबका 30 से 35 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो 15,000 रुपये अगर के इलेक्ट्रिक को दे देगा तो अपने घर में राशन कहाँ से डालेगा? अपने बीवी बच्चे को अपना कहते हैं खिलाएगा क्या, पिलाएगा क्या? खुदा न खास्ता कोई अल्लाह की तरफ से कोई बीमारी हो जाती है तो वो कहाँ से दवा दारू करेगा? तो ये तो अपना कहते हैं के इलेक्ट्रिक को भी सोचना चाहिए ना कि कभी ये सरचार्ज, वो सरचार्ज, ये टैक्स, वो टैक्स। तो आवाम का तो जीना दोबार के इलेक्ट्रिक ने किया है। हम मानते हैं कि के इलेक्ट्रिक के बिल आवाम नहीं भरती है, मगर के इलेक्ट्रिक को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि इतने बिल अपना प्राइवेट इदारा वो क्या सोचेगा? वो प्राइवेट इदारा है वो। अब मुझे ज़रा, मैं गली में जाना चाहूँगा, ज़रा मुझे ये दिखाना है कि जो ये पतली गलियों के अंदर हवा अगर आपको रोड में मिल रही है, जो ख़वातीन और जो बुज़ुर्ग घर के अंदर है, वहाँ हवा का तो गुजर ही नहीं होगा। चले जनाब, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा घूम जाए, मुझे गली दिखानी है उनको। आप घूम जाए, घूम जाए, घूम जाए, घूम जाए। अब ये जनाब, हम रोड से जब इस गली के अंदर इंटर होते हैं, बाबर भाई थोड़ा आप मुझे गाइड करिएगा। अब ये घर है जनाब, अब ये गली का साइज़ है, अगर मैं ये दोनों हाथ यूँ कर दूँ तो ये गली पूरी हो जाएगी, कोई गुजर नहीं सकता। अब इन गलियों के अंदर जो घर हैं, जो ख़वातीन, इस वक्त लाइट मौजूद नहीं है। और कब की गई हुई है ये लाइट? ये लाइट अभी कुछ भी नहीं पता ये कब आएगी। लाइट सुबह से गई हुई है। सुबह से गई हुई? जी, सुबह से लाइट गई हुई है। और क्या बात कर रहे हो जी यार? बिल्कुल, थोड़ी देर के लिए आती है, कभी अचानक आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए आ गई। ये हमारा नसीब है,
जिसमें ख़वातीन खुशी से निढाल हो जाती हैं कि भाई आज तो लाइट आ गई, मगर वापस कब जाएगी ये नहीं पता, फ़ौरन चली जाती है। आप आधे लोगों घंटे ने से फिर ज़्यादा क्या नहीं। ऑल्टरनेटिव कर लिया है? सोलर पे आ गए हैं क्या? अब आगे अगर कैमरामैन से मैं कहूँगा आगे बढ़े, अब आपकी गली और छोटी होती जा रही है। ख़वातीन क्योंकि अब वो पर्दे के लिहाज से अंदर हो जाते हैं लोग, तो ये घर हैं उनके, वो अपनी दहलीज़ों पे खड़ी हुई हैं। मसला यही है कि इधर हवा का गुज़र नहीं है। अभी थोड़ी देर में आप हमारा बात करते हुए हशर देख लीजिएगा कि गर्मी कराची की कैसी है, सभी जानते हैं। और उसके बाद बात करते करते क्या हशर हो जाएगा कि इन गलियों के अंदर हवा कैसे आएगी। जैसे मैंने सोल्जर बाज़ार की गलियां आपको दिखाई थी कि वहाँ से तो एक आदमी का गुजरना मुश्किल है, और ये वही इन्हीं तरीके के तर्ज के इलाके हैं जो कराची की ज़्यादातर आबादियाँ जो हैं वो इसी तरीके से छोटे छोटे 80 गज, 100 गज, 120 गज और 60 गज इस तरह के ये रिहायशी इलाके हैं जिसमें ये लोग अरसे दराज से रह रहे हैं। तो यार ये तो आपने मुझे ये कह रहे हो कि सुबह की लाइट गई हुई और अभी रात के पहर भी लाइट गई, दोपहर 2 बजे गई। नहीं, सुबह जो गई है लाइट, कल अब सुबह 2 बजे नहीं की? नहीं, आज सुबह 2 बजे गई है, अब रात को तकरीबन सुबह 9 बजे गई है, रात 9 को 2 बजे गई ना, आप डरा रहे हो मुझे जी। और रात को 2 बजे तक लाइट आएगी। यानी 12-12 घंटे जाती है स्ट्रेट जी वाह भाई। बिल्कुल ऐसा ही है। हैं? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या कह रहे हो? 4-4 दिन? 3 दिन भी जाती है, 4 दिन भी जाती है, यहाँ पे लाइट जाती है, बिजली वालों आप लोग करते क्या हो यार? बस क्या करें, बैठे होते हैं, एहतिजाज करते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, आप लोग नौकरियां कर रहे हो, कारोबार करते हो, क्या करते नौकरी करते हो? मजदूर। कैसे जाते हो? बस चले आते हैं। ना दिन को चैन न रात को? बीवी बच्चों को तो देखना है ना, जाना तो पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो फिर घर पे आगे पड़ेंगे, गवर्नमेंट आगे थोड़ी देगी हमें। और ये केसी वाले बोलते हैं जो नहीं भर रहे उनके बिल आप भरवाएं, तो भाई हम लोग तो अपनी नौकरियां करें, ये तो तुम्हारी मैं नौकरियां। जिस इलाके में जाता हूँ मुझे यही कहानी मिलती है कि आप लोग चोरी पकड़वाए। असल में यहाँ पर होता ये है कि ओवर बिलिंग की वजह से ना, जितने ओवर बिल्स आते हैं तो लोग बिल नहीं भर पाते। वो कहते हैं कि भाई आपके इलाके में ओवर बिलिंग हो रही है, इसलिए ब्लैक लिस्टेड हो गया आपका एरिया। अब बताएं 2.5 लाख रुपए बिल आएगा किसी का, 80,000 रुपए बिल आएगा, अंधी मचाई हुई है ना, मतलब कोई भी बिल भेज देंगे वो उठाकर, तो कुंडे गरीब हैं? आदमी कुंडे कैसे लगे भरेगा? हैं इस नहीं नहीं, इलाके आप देखें ना, मुझे बताएं, एक भी कुंडा पकड़कर बताएं एरिया ये में सब कहाँ एरिया कुंडे हैं? बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल फॉल है, मगर 5-5 दिन लाइट बंद कर देंगे, कहते हैं कि भाई आगे से केबल ब्रेक हो गया। अब क्या करेगा बंदा, गरीब आदमी क्या करेगा? देखिए सुबह यहाँ जॉब्स पर जाने वाले तो आप लोगों के इसके ऊपर कोई आप लोगों ने एक्शन कमेटी तो बनाई, लेकिन किसी बल्दियाती नुमाइंदों से या किसी और अपने नुमाइंदों से बात हमने बल्दियाती नुमाइंदों से भी रब्ता किया है, हमने MNA MPA से भी रब्ता किया है, वो हमारे साथ ताउन करते हैं, हर तरीके से ताउन करते हैं। मगर बात वहीं आ जाती है जब हम के इलेक्ट्रिक के ऑफिस जाते हैं, वहाँ जो इमरान शेख GM है वो आगे रिकवरी का अपना कहते हैं एक लेटर निकालते हैं और वो कहते हैं इस एरिया से रिकवरी नहीं है, जिसकी बिहाफ के ऊपर हम ये लोड शेडिंग रखते हैं। ये इमरान तो शेख आपने क्लियर उनसे कहता पूछा है कि ये कितना बड़ा आपने एरिया बनाया हुआ है? ये मलीर रिवर है और इसके ऊपर 23 PMTs मौजूद हैं। मलीर रिवर के ऊपर जो इधर ये फीडर है मलीर रिवर का, इसके ऊपर 23 PMTs है। ठीक है। वो कहते हैं 23 PMTs के ऊपर जो है 30% रिकवरी है, बाकी अपना 70% रिकवरी नहीं है। यहाँ चोरी नहीं है, यहाँ कुंडे नहीं है, यहाँ सिर्फ बिल जो है वो इतना शूट करता है वो कहाँ है? कि आवाम भरने पे ना भरने पे मजबूर हो जाती असल है। में देखें, ओवर बिलिंग वो ओवर बिल भेजते हैं, फिर गरीब आदमी नहीं कहाँ तो से ये भरेगा? जो फीडर ये बता रहे हैं, जी जी, जिन फीडर के ऊपर ये 23 कितने बता रहे हैं 23 PMTs 23 PMT के अंदर जो जहाँ पे जो PMT आपके साथ मिला दी गई है, जहाँ आप लोगों के जी, इलाके में, और पीछे वाले एरियाज है ना जिनको वो गोटो को आपको हमसे अलग नहीं मर्ज करा कर दिया सके जाए, कुछ कह के? तो उनको ये हमने तो कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर उनको अलहदा कर देंगे तो हम तो जीरो पे आ जाएंगे, बिलिंग तो सिर्फ इसी इलाके से ही हो रही है ना। तो कहना हम तो पैसे दे के भी महरूम है। बहुत बात करी, बहुत तो मीटिंगें इसको करी इसका इलाके वाइज क्या पहले फिनोमेना इस- कोई इस क्या कमेटी से पहले क्या उन्होंने होगा बात फिर? हल क्या है अभी, इसका? हल आपकी नज़र में कुछ समझ में आया? हमारी नज़र में यही हल है कि अभी हमने एक जो मोहल्ला एक्शन कमेटी बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि के इलेक्ट्रिक का अमला और मोहल्ला एक्शन कमेटी या आपस में जो भी मुज़ाकरात होते हैं इनके मुज़ाकरात करें, और नेपरा के कानून के मुताबिक ये है कि जो इलाका जहां चोरी हो रही है या बिलिंग नहीं हो रही वहाँ पर आप सिर्फ 10 घंटे की लोड शेडिंग करेंगे और रात में नहीं करेंगे? और रात में नहीं करेंगे। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, अगर पूरी रात लाइट नहीं होगी तो बच्चा सुबह कैसे उठेगा? उसका फ्यूचर तो तब और बर्बाद हो रहा है। हो गया। हमारे आने वाली नस्ल तो ख़त्म हो रही है, मतलब आप उसको किस तरफ धकेल रहे हैं आप हमारे नौजवानों को, यहाँ बच्चों वक्त हो को। रहा ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं। ज़रा मुझे मज़ीद और इलाका दिखाइए अपना, और हम और लोगों से भी बात करना चाहेंगे कि आखिर ये मसले का हल क्या समझते हैं। जहाँ ये बच्चे जो नौजवान हमारे
जिन्होंने आगे इस नस्ल ने अब हमारे बाद इसी मुल्क की भाग दौड़ संभालने के लिए हम बातें करते हैं, हम चीज़ें उनको वो माहौल, उनको वो बुनियादी सहूलतें जब नहीं मिलेंगी तो फिर क्या उनके दिमागों पे असर होगा। आज ये हमारे साथ खड़े हुए प्रोग्राम सुन रहे हैं और अपने भाइयों की जो ये बात सुन रहे हैं तो उनके दिमाग पे क्या असर है और वो क्या इस वक्त जब इनकी ग्रोइंग एज है, इन्होंने एक्सप्लोर करना है अपने दिमाग से साथ अपनी चीज़ों को, और इस वक्त वो लोड शेडिंग के ऊपर एहतजाज और मोहल्ला एक्शन कमेटी की बातें सुनेंगे तो फिर आगे चल के आप फिर इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये कितने सेहतमंद दिमाग के साथ आपके इस माशरे में अपना हिस्सा डालेंगे। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम खोपरापार में मौजूद हैं। मलीर का ये इलाका है जनाब। सबसे बड़ा मसला है कि दिन में ये हम मर्द हजरात हों, बच्चे हों, वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन सबसे मुश्किल इस वक्त ज़िंदगी गुजारना है चूल्हे के आगे बग़ैर बिजली के। ये ख़वातीन जो खातून खाना घर के अंदर इस वक्त अपने घर वालों के लिए जो खाना पकाती हैं, उनके लिए कितनी ज़िंदगी मुश्किल हो गई है इस बिजली के बगैर। ज़रा बताइएगा, मुझे आज पता चला है कि यहाँ तो 14-14, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे लाइट नहीं होती। भाई ने भी एक ऐसा दिन आता है कि एक हफ्ता बंद करते हैं, 5-5 दिन बंद करते हैं, ना कपड़े इस्त्री होते हैं बच्चों के, ना स्कूल जाते हैं। तो गर्मी इतनी हो रही है कि हद से ज़्यादा। हम लोग तो किराएदार हैं, हम बिल पहले भरते हैं और किराया बाद में देते हैं। खाने का भी हमें होश नहीं होता, पहले बिल भरते हैं जब भी किराया देते हैं। तो यहाँ पे बिल हमारे भी अल्लाह का शुक्र कि पहले तो कम ही आते हैं, अब तो 2,000, 2,500, 3,000 महीने का बिल आता है। गरीब बंदे किराए के घर हम लोग ने कुछ भी नहीं है भाई, हम तो किराए के घर हैं हमारे तो कुंडे जब लगाएंगे बिजली आएगी, बिजली लाएंगे तो एसी का क्या करेंगे हम लगा के। गरीब आदमी हम इतने इतने बिल भेज रहे हैं, गर्मी में खाना पका रहे हैं कि नहीं पका पाते, के बिल आ रहे हैं। पकाना मजबूरी के अंदर क्या करें, बच्चों को भूखा मारेंगे क्या? बिजली नहीं है तो बच्चे भूखे मार जाएंगे क्या? पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, 2-2-3 जैसे किसी गाँव में रह रहे हैं हम लोग, तो हर चीज से परेशान है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं तो उनकी बातें सुन के नहीं सो सकते। हम आदमी बेचारे घर में बैठे हैं, रात को आके सुकून लें या कमाने के लिए जाएं सारा दिन। सही कह रहे हैं। सारी रात लाइट नहीं है, बेचारे जाग जाग के रातें गुजारे रोडों पे बैठ के लाइट के लिए। तो अभी आप अब क्या इलाका छोड़ने के लिए सोच रही हैं या इलाका छोड़ के कहाँ जाएंगे? हम गरीब आदमी, हुकूमत क्या हमें घर देगी रहने के लिए कहीं और? यहाँ तो लाइट ही नहीं है, कैसे गुजारा होगा? आगे तो गर्मी इतनी ज्यादा है, अभी तो चलो फिर थोड़ा बेहतर है मौसम। क्या इलेक्ट्रिक वाले? ठीक है, हम तो ये बोलते हैं जिन लोगों के बिल चढ़े हुए ना, उन लोगों को तुम कनेक्ट बिल्कुल खत्म कर दो। जो बिल भरे उनको तो दो ना, वो बेचारे भी भर सके। बिल चढ़े हुए उनको तुम काटो, दूसरे लोगों को तो परेशान तो नहीं करो। ठीक हो गया जनाब। अब ये ख़वातीन हैं, जज्बाती होते हैं तो फिर दिल से आह निकलती है, और ये वही बात है कि हम क्या ही कह सकते हैं जब हालात आपने ऐसे इस नहज पे आवाम को ले आते हैं कि वो फिर उनकी लैंग्वेज ही बदल जाती है। आइए आपको और इलाके का लोगों को बात करते हैं। ज़रा ये हालात आप देख लीजिए। ये शहर की कोई ये नई बात नहीं है। आप इस वक्त कोई लाइन्स एरिया चले जाएं, आप खुदादात कॉलोनी चले जाएं, आप लियाकताबाद चले जाएं, आप ओल्ड सिटी एरिया चले जाएं, आप कोरंगी चले जाएं, आप औरंगी चले जाएं, नाम गिनवाता चला जाऊंगा मैं पूरे प्रोग्राम के अंदर इलाकों के, वहाँ पर ऐसी ही लोड शेडिंग आपको मिलेगी। मैं अगर ज़िले गिनवाना शुरू करूँ, चाहे ज़िलों के हिसाब से बात कर लूँ, चाहे इलाकों के नाम से बात कर लूँ, सबका नोहा एक ही है, और ये है कि के इलेक्ट्रिक गैर लानिया तौर पर जो इस वक्त लोड शेडिंग करती है। और जवाज़ एक ही है कि पहले, जब मैं इस प्रोग्राम में भी पहले भी कहा था कि पहले शुरू किया गया कि आपके पीएमटी का बिल जो है वो ज़्यादा हो चुका है, वहाँ पे चोरी है, उसको जवाज़ बना के पहले लोड शेडिंग कुछ एरियाज़ में होती थी। अब उसके बाद अब फीडर जो है वो फीडर के ऊपर के इलेक्ट्रिक जो है कहती है कि ये पूरे फीडर पे चाहे उसमें 20 पीएमटी हो, 23 पीएमटी हो, 40 पीएमटी हो, फीडर बिला दिया गया है। और बड़े बड़े इलाकों को इस वक्त बड़े वक्त के लिए 18 घंटे, 19 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे की लोड शेडिंग जो है इस वक्त शहर कराची के अंदर की जा रही है। और जवाज़ क्या है जनाब? रिकवरी नहीं है, चोरी है। और कुंडा लगाने वाले वही जो इस वक्त हम जिनसे भी बात करते हैं इन्हीं के लोग हैं, क्योंकि इस वक्त कोटेड वायर्स हैं, उसके ऊपर आम आदमी का कुंडा लगाना बस में नहीं है। आइए ज़रा मज़ीद में इलाके लोगों से बात करते हैं, ज़रा जानते हैं वो क्या आपको बताते हैं। आगे बढ़ते हैं। चले जनाब, यहाँ पे मज़ीद जो दुकानदार हैं वो भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं। जी जनाब। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे इस इलाके में लाइट की बहुत प्रॉब्लम है। सही है। पूरे 24 घंटों में 4 घंटे लाइट आती है सिर्फ।
और वो 4 घंटे कौन से? 4 घंटे वो भी रात के 2 बजे आएगी और 5-6 बजे चली जाएगी। वो चाहते हैं कि आप रात भर इबादत करें और 2 बजे सोएं और 5 बजे फजर में फिर उठ जाएं। ये इलेक्ट्रिक चाहती है कराची वाले जो हैं वो इबादत गुजार हो जाएं, उनका ये मिशन है। नहीं तो फिर के इलेक्ट्रिक भी इबादत कर लेना। बिजली देके। हाँ, बिजली देके इबादत कर ले के इलेक्ट्रिक। आपकी दुकान है, कैसे कारोबार करते हैं भाई? जब इतनी लंबी लंबी लोड शेडिंग, फ्रिज तो रखने ही छोड़ दी होंगे आप लोगों ने? नहीं तो फ्रिज तो हमारे पास खैर वैसे भी नहीं है, लेकिन हमारा छोटा मोटा कारोबार जैसे टाँके लगाना, ये काइये का काम है, तो वो काम तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। हाँ, और परेशानियाँ तो घर के अंदर बहुत बात दबा ये कि पानी ऊपर चढ़ाना है, उसके लिए परेशानी के फिर जब लाइट नहीं आती 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे तो पानी। ये तो कह रहे हैं हमारे 18 घंटे की लोड शेडिंग। नहीं, मकसद एक साथ 3-4 घंटे नहीं आती तो वो पानी ख़त्म हो जाता है, फिर वो नीचे जाके लाना पड़ता है पानी, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती है, बहुत परेशानी होती है। उसके अलावा ये है कि ओवर बिलिंग भी ज़्यादा है बहुत। ओवर बिलिंग? हाँ, कि यहाँ पर जो है ना कहीं आवाम को शिकायत है, कहीं उनको शिकायत है। आवाम भी जो है ये नहीं कि हम सारे जो है दूध के धुले में चोरी है आपको, आप कहते हैं? हाँ, तकरीबन ये भी है, और वो ओवर बिलिंग भी ज़्यादा है। मतलब पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस लगा दिए इसमें। हमारी दुकान है, इसके अंदर 2 सेवर जलते हैं, जैसे ये भी जल रहे हैं। तो उसके और वो उसमें भी मुस्तकिल नहीं जलते, लाइट होती है जब जलते हैं। और 7 यूनिट 8 यूनिट का बिल जो है वो 2700 रुपये 2800 रुपये आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना बिल इस वक्त आना चाहिए आपको? आप क्या समझते हैं? भाई हमारा पहले जो आ रहा था ये 400 रुपये 450 रुपये इतना बिल आ रहा था। 6-7 यूनिट का कितना बिल होगा? इतना ही होना चाहिए। अब वो इन्होंने पता नहीं कौन से टैक्स लगा दिए। तो आप तो 100 यूनिट के अंदर हैं, तो आप तो फिर आपके ऊपर तो होना ही नहीं 100 चाहिए। यूनिट 50, हम तो 10 यूनिट के अंदर हैं, तो आप पे तो कोई टैक्स होना ही नहीं चाहिए। तो बस उन्होंने लगाए मेरे। वो तो ले रहे हैं ना टैक्स। अजीब बात है, ये मेरी समझ में नहीं आया। फिक्स चार्जेस उन्होंने लगाए। आपके पास बिल है भी? दिखा सकते हैं मुझे ज़रा बिल दिखाइए। अब जब वो उनको हम तो स्टार कंज्यूमर सुना है, दूसरे ये प्रोटेक्टेड, सॉरी याद आ गया मुझे, ये तो प्रोटेक्टेड कंज्यूमर होते हैं जिनको 100 यूनिट और 50 यूनिट के अंदर जिनका बिल आता है। तो जब प्रोटेक्टेड फिर कहाँ के रहे? अगर ये प्रोटेक्टेड यूनिट इनके नहीं हैं, दिखाइए। इसीलिए जब ये बात कर रहे हैं मैंने इसलिए बिल मंगा लिया इनका। अब ये बिल है जनाब 2500 रुपये का, यूनिट है इनके 6 यूनिट का बिल इनको भेजा गया है 2500 रुपये का। आपके पिछले कोई बिल बैलेंस है क्या? कोई नहीं है, सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप प्रोटेक्टेड में क्यों नहीं आते हैं? आपका शुमार प्रोटेक्टेड में क्यों नहीं किया जाता? अगर 6 हैं 100 के अंदर वालों को तो ये लोग प्रोटेक्टेड कहते थे, क्या वो कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है? ये देखो ना, अब इसके अंदर तो फिक्स है लगा। अब फिक्स चार्जेस जो हैं वो 1000 रुपये हैं। इसके अंदर वेरिएबल चार्जेस जो हैं वो 254 रुपये हैं, और यूनिफॉर्म चार्जेस जो हैं वो 1 रुपया कुछ लगाया है इन्होंने। और इसके बाद एडिशनल सर चार्जेस जो हैं वो 18 रुपये हैं आपके। इसी तरह करके जो सेल टैक्स लगाया गया है आप पे वो तकरीबन 225 या 223 रुपये कुछ आपके ऊपर सेल टैक्स लगा हुआ है। उसके बाद इनकम टैक्स तक आपके ऊपर लगा दिया गया है, जो आपकी कमाई है जो इनकम टैक्स आपके बिल पे वो 114 रुपये है। और उसके बाद मुझे नहीं पता ये कौन सा KMC के चार्जेस हैं जनाब, और तकरीबन 750 रुपये जो है वो इसलिए बिल बढ़ गया कि KMC के चार्जेस हैं जनाब। जो 750 रुपये आपका जो बिल में लग के आ रहे हैं वो तो हैं KMC के चार्जेस। तो ये मैंने इनका बिल पढ़ दिया है जनाब। यूनिट इनके जो हैं वो 6 हैं, वो मैं दिखा देता हूँ, कैमरामैन से कहूँगा इसको फोकस कर लें। 6 यूनिट पे ले आओ ज़रा, इसको ये बना लें। ये दिखाना मकसद ये था कि 6 यूनिट का इस वक्त बिल जो है वो 2500 रुपये। बड़े साहब आपको मुबारक हो कि 6 यूनिट पे आप 2500 रुपये बढ़ रहे हैं, जिसमें 750 रुपये KMC के चार्जेस हैं। जी जनाब, खाने नहीं आ रहे 15 दिन से। चलो 15 दिन पे तो छूट है, बाकी पहले तो आ रहे थे। हाँ, लेकिन उसमें भी 2 दिन बाद, कभी 3 दिन बाद, कभी 4 दिन बाद। वो इसलिए आ रहे हैं ना, पेट्रोल महंगा हो गया उनका। हाँ। पेट्रोल महंगा है उनके लिए।
जी भाई, क्या हुआ, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ, एक हाँ। एक हफ्ता हो गया यहाँ लाइट नहीं है, कोई पुरसाने वाला हाल नहीं है खोबरा पार का। सही है, एक एक हफ्ता लाइट नहीं होती, किराए के मकानों में रह रहे हैं, 15-15 हज़ार रुपये बिल आता है यहाँ पर लाइट ना होने पे। 15 हज़ार रुपये घर का किराया है, भाई 6 यूनिट का जब 2,500 आ गया तो बात ही खत्म हो गई। यहाँ तो मैं खुद लाजवाब हो गया। बोलने वाला ही नहीं है ना, ये पूरे दिन लाइट नहीं होती, बच्चे बिलखते हैं हमारे, पूरा दिन का ये रोज़ का मामूल हो गया। बहुत गर्मी है। इतने बिजली के बिल भरने के बाद भी हमारा ये हाल है। अभी एक हफ्ते से लाइट नहीं है, कभी आती है 5 मिनट के लिए आती है, पूरे 24 घंटे के लिए फिर चली जाती है लाइट। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हो गया एक और ब्रेक का जनाब, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा आज खोपरा पार के अवाम हमारे साथ मौजूद है जो कि सरापा एहतजाज है और ये कह रही है आज की बात नहीं है, ये वह बात कोई 10 साल पुरानी है जो इनके साथ ये अब रवैया अख्तियार किया गया है और तमाम गोटों को मिला दिया गया है इनके साथ। और इनके बिल जो ओवर बिलिंग जो ये बता रहे, जैसे इस दुकानदार भाई ने हमें बताया कि उनका 6 यूनिट का बिल जो है वो 2,500 रुपये है। मैं खुद देख के हैरान हो गया कि उसके ऊपर 6 यूनिट का बिल 2,500 कैसे आ सकता है। आप ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन, आज मलिर खोपरा पार में मौजूद हैं जनाब और लोड शेडिंग की वजह आज हम खुद रात में इसलिए निकले हैं कि दिन में सूरज वैसे ही आग उबल रहा है, लेकिन जो रात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं लोग वो दिखाना मकसद है आज हमारा। भाई अगर अपनी बात पूरी कर लो तो फिर मैं भाई से बात करूं, अभी हमारे पास आ गया। बस यही बताया मैंने, 24 घंटे यहाँ सोचा लाइट क्या है नहीं आप होती लोगों ने? है। जब हमने जब यही लाइट सोचा है, इतनी नहीं है। अभी एक मसीहा खड़ा हुआ है, हम उसके साथ भरपूर एहतजाज कर रहे हैं और अभी यहाँ कुछ दिन पहले एक धरना भी हुआ था, उसमें भी शिरकत करी थी क्योंकि यहाँ सारी सियासी जमातें वोट तो लेके गायब हो जाती हैं, कोई पुरसा हल नहीं है, वोट लेती है और उसके बाद गायब। तरफ से बोलूं तो बुरा तो नहीं मानोगे आप? नहीं बिल्कुल। अब वो लोग ये बोलते हैं कि अगर आप चोरी करो, चोरी कोई चोरी सुनो तो ना यार, के इलेक्ट्रिक क्या बोलती है? हाँ चोरी कर रहे हैं, यही बोलती है ना। सही। मेरे मुंह से बुरा लग रहा है, उनके मुंह से बुरा नहीं लगता। सही। वो भी तो यही बोलते हैं कि आप लोग चोरी कर रहे हैं, आप मुझे हमें रिकवरी करवा दें। चोरी करना चाहे हम चोरी कर सकते हैं, मगर हम नहीं कर रहे चोरी। वो तो हम बात समझ गए आपकी। हाँ। यही दिखाना मकसद है, आने का मकसद भी यही है। चोरी नहीं कर रहे हम कि लोग। जो गोटों में जो इलाके हैं, उनके साथ मिला दिए गए। की तो सजा दी जा रही है, वो बोल रहे चोरी करो, अच्छा, और हम कर नहीं रहे, वो बोल रहे करो। हम नहीं कर रहे चोरी। सारे गोल्ड मिलाए हुए हमारे साथ इन्होंने, सारे गोल्ड मिलाए हुए। वहाँ लाइटें, यहाँ लाइटें नहीं है, जहाँ मीटर लगे हुए वहाँ लाइटें नहीं है। चोरी करना चाहे हम ऐसे चोरी कर सकते हैं हम चोरी, गुंडा मार सकते हैं हम, मगर हम नहीं मार रहे। ठीक है जनाब, आप बताइए कारोबार करना कितना मुश्किल है? फ्रिज वगैरह रखते हैं या नहीं रखते? फ्रिज रखा है, कैसे लाइट चलाते नहीं हैं? मिल रही है, गर्म बहुत कोल्ड ड्रिंक रखी है। कितना मुतासर होता है जब गर्मी में तो लोग सब ठंडा मांगते हैं लोग? ठंडा में है ही नहीं, ठंडा कहाँ है ठंडा। तो खुद आप लोग पसीने में बैठे हैं दुकान के, कैसे दुकानदारी चल रही है? बस गुजारा कर रहे हैं सर। कितने घंटे जाती है आपकी इस पट्टी पे लाइट? 4-5 घंटे मिल रहे हैं मुश्किल से लाइट। 4-5 घंटे मिलती है बस और कंटिन्यू कितनी? 3-3 घंटे, 4-4 घंटे की? 3-3 घंटे, 4-4 घंटे जाती है लाइट एक साथ? एक साथ। ठीक है जनाब, आइए आगे बढ़ते, ज़रा आपको आगे दिखाते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ज़रा इलाका मकीन हमारे साथ जमा है और ये आज एहतजाज भी कर रहे हैं और ये तमाम लोग निकले हुए हैं। इनका कहना है कि हमने एक्शन कमेटी भी अपनी बनाई हुई है और ये अगर मैं आपको दिखाऊं मोहल्ले के इस वक्त, अगर कैमरामैन से मैं कहूँगा ज़रा कि आपको दिखाएंगे ये इस रात का अंधेरा और गलियों में कैसे अंधेरा है और कितनी छोटी गलियों में ये इस वक्त में रहने वाले जो घर हैं उनके घरों में हवा का गुज़र नहीं है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, आप हुकूमती तौर पे हीट वेव्स के अलर्ट जारी करते हैं, रोडों पे पानी के कैंप लगा देते हैं, लेकिन जो लोग उस रोड से पानी पीने के बाद इस घर में आते हैं और उनको जब बिजली नहीं मिलती तो फिर उनके बाद फिर आप अस्पतालों में अपनी गुंजाइश बढ़ा लीजिए। फिर ये मत कहिएगा कि जनाब इस वक्त हीट वेव के कोई भी मरीज़ यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन आने वाले दिन कराची शहर के लिए और मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं। और मैं ये दिखाने का मकसद ये है कि इन इलाकों के अंदर जो ये घर हैं, देखने में ही अच्छे घर बने हुए हैं लेकिन गलियाँ छोटी हैं और इन गलियों के अंदर गुज़रना इतना आसान नहीं है, ना हवा का गुज़र है, आमने सामने घर बने हुए हैं। ये लोगों का लाइट नहीं होती तो फिर यही होता है भाई, घर छोड़ के कहीं और रिश्तेदारों के ही चले जाते हैं लोग। ये है यहाँ का सिलसिला जो हम आपको आज दिखाना चाह रहे हैं और ये मैं इसीलिए अंदर आगे जाता चला जा रहा हूँ कि मैं आपको दिखाऊं कि ये लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल है इस बिजली के बगैर। बिजली नहीं है तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फिर
कितने घर ऐसे हैं, सबके दरवाज़ों पे ताले ही नज़र आ रहे हैं मुझे। आइए ज़रा यहाँ पे और मज़ीद लोगों से। भाई क्या लोग घर छोड़ के चले जाते हैं बिजली से तंग आके, कोई तो आ जाओ, क्या हुआ? आइए 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 बताइए। गए हैं बहुत से लोग तो इंडस मैदान वगैरह, पाक कोसोटोन वगैरह की साइड पे चले गए, बहुत से अल्फला की साइड पे, कुछ लोग बस काला बोर्ड और ये अपना मोइनाबाद वगैरह इन साइडों पे गए घर छोड़ के। वजह वही बिजली। तो अभी जो बच्चों के एग्जाम्स हो रहे, तुम लोग के एग्जाम्स हुए हैं अभी? हो गए? कैसे पढ़ते थे? हम अंधेरे में पढ़ते थे। अंधेरे में कैसे पढ़ते थे? मोबाइल की टॉर्च से। मोबाइल की टॉर्च से? पास हो जाओगे? हाँ हो गए। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी तो आपके तो पहले आप लोगों का तो साल शुरू हो गया है ना, आप लोगों का तो पिछले साल अभी कितने अप्रैल में शुरू हुई ना नई क्लासेस, फिर सही पास हो गए। और लाइट उस वक्त भी नहीं थी जब आप पढ़ रहे थे, तो दिन रात फिर ऐसे ही। अभी क्या करते हो? छुट्टियां हैं अभी क्या नहीं? अभी भी छुट्टी नहीं है, हफ्ते इतवार की छुट्टी होती है। हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, ठीक है। अभी ईद की छुट्टियां कब हो रही है? ईद की छुट्टी है ये नहीं मालूम। दिन में गर्मी कैसी लगती है ये बताओ पहले तो। बहुत लगती है। क्या करते हो फिर? मच्छर होते हैं और वो सुबह में उठी, रात को बच्चे सो नहीं सकते स्कूल। कैमरामैन से ज़रा करीब आओ। अब ये इस बच्ची के गर्मी दाने आप देखें, इसके पसीने से ये तमाम गर्मी दाने इसके यहाँ बन गए हैं। क्या हमारे बच्चों को कहाँ ये लेके जा रहे हैं? क्या करना चाहते हैं? आंटी क्या कहेंगी, कैसे गुजारा है, कैसे गुजारा हो? क्या करूँ, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ ना, और ना लाइट है ना कुछ। बच्चे देखो ना नहा सकते, नमाज भी नहीं पढ़ सकते। अच्छा, पानी नहीं होता है, सारी बातें बिजली नहीं, नमाज कैसे पढ़ी हम? और देखो बच्चे छोटे, और मेरा दिमाग भी मेरा जरा वो हो गया है ना आउट। अभी मैं 2 हफ्ते से दवाई खा रही हूँ। मेरे बच्चों को पूछो आप। बस फिर जिस दिन दवा ना खाए उस दिन के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पहुंच नहीं, जाए हम। क्या मैं दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती हूँ, ऐसे बाहर भाग जाती हूँ। ऐसे मेरी हालत गर्मी से हो गई है। ठीक हो गया, चलें अल्लाह आपको सेहत दे। यार लोग गर्मी से वो कह रहे हैं कि हम इतने परेशान हो जाते हैं कि ख़वातीन कह रही हैं कि हम दुपट्टा लेना भी जो है ना हमसे होश नहीं रहता, इतनी गर्मी लगती है। और ये हालात हैं जनाब इस इलाके के, जहाँ बिजली का एक बड़ा मसला है। जो कुछ जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा बच्ची, एक और बच्ची आ गई, क्या कहोगे बेटा? हम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। हम चिल्ड्रन चाहते हैं लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। कैसे खात्मा हो? वो कहते हैं कि हम आपके इलाके में जो है ना लोग कुंडा लगा लेते हैं, वो ये बोलते हैं। अब आप बोलो कि भाई हमारे इलाके में तो लोड शेडिंग है, इसलिए नहीं, हमारे यहाँ से तो सब बिल देते हैं। बताओ, देते हो ना बिल? जी। एग्जाम्स कैसे पढ़ा कैसे एग्जाम्स के अंदर बगैर बिजली के? पास हो गई, शुक्र है। शुक्र अदा करो कि बगैर बिजली के ये बच्चे, ये वो बच्चे हैं जो मैंने आपको इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था, ये बच्चियाँ छोटी बच्चियाँ हैं जो हमसे बात करने के लिए हमें रोक के कह रही हैं। मैंने आपको कहा था प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि जब प्रोग्राम के दौरान के अंदर फिर आप यहाँ हवा का गुज़र नहीं है, तो ये हालात हैं इस गलियों के कि जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बच्चे हमसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बग़ैर बिजली के ही अपने एग्ज़ाम्स दिए हैं। तो ये हैं वो लोग जो इस वक्त बग़ैर बिजली के अपना गुजारा कर रहे हैं। आइए मज़ीद यहाँ एक्शन कमेटी के लोग भी आ गए। मैं चाहूँगा ज़रा, अब इलाके वालों की तो बात हो गई, अब जो ये मोहल्ला कमेटी बनी है, मोहल्ला एक्शन कमेटी, अब वो क्या करने जा रही है? आ जाइए जनाब, कौन इससे बात करेगा, कौन इसका रूह रवां है, कौन इलाके को लीड करेगा? आप हैं जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बताइएगा सर। गली में लोगों से तो बात हमारी हो गई कि 18 घंटे की लोड शेडिंग, दिन में 4-4, 5-5 घंटे जा रही है। अब ये मोहल्ला कमेटी क्या करने जा रही है? असल में ये आपको मालूम है कि यहाँ पर जो गैर कानूनी और ज़ालमाना जो लोड शेडिंग हो रही है, इसके ख़िलाफ़ पूरी मोहल्ला कमेटी ने पूरे महल्ले को जमा कर रखा है। हर हफ्ते कोई ना कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। अच्छा। हमने प्रोग्राम प्लान किया हुआ है कि हम इनको बताना चाहते हैं कि ये आम एहतजाज नहीं है जैसे शहर कराची में होता है। हमने पूरा मरबूत और मुनज़्ज़म एहतजाज करना है। हमें हमारे लोगों को जगा के रखना है और इलेक्ट्रिक को ये पैगाम देना है कि हम रुके नहीं हैं, थमे नहीं हैं, हम सोए नहीं हैं। तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये काफ़िला जारी देंगे भी नहीं। हाँ, सोने वो हमें नहीं देंगे। गर्मी में वो बिजली देके आपको सोने नहीं देंगे जी, बिल्कुल जगह के मुताबिक रखेंगे। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम ये पूरा महल्ला जो है जमा है यहाँ पर, और एक एहतजाजी रैली हम इंशाल्लाह यहाँ से सऊदाबाद तक भी निकालेंगे, क्योंकि सऊदाबाद तक के लोगों ने भी हमें जो है वो दावत दी है और हमें कहा है कि आपने ये एक्शन प्लान कमेटी का प्लान कैसे मुरतब किया है, और हम भी आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं।
तो हम भी कहते हैं कि जब चिराग से चिराग जलेगा तो उजाला होगा। तो इसी अब ये सियासी लोग भी शामिल हो रहे हैं इसके अंदर, या आप सिर्फ मोहल्ले वाले? अक्सर ऐसी कमेटियां बनते हैं जब लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो सियासत हो जाती है इसके अंदर, और फिर जो है ना मफाहमत हो जाती है बहुत सारी। फिर लोग बेचारे उस जिस एक्शन के तहत खड़े होते हैं ना वो फिर पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। असल में सियासी मैंने बड़े एहतजाज कवर किए सर, मैं तो मशहूर एहतजाज कवर करने वालों में से। नहीं, आपका तजर्बा माशाल्लाह अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने चाहा तो ये आपका जो तजर्बा है यहाँ फेल होगा इस हवाले से, अल्लाह करे, इस हवाले से कि यहाँ जो सियासी पार्टियाँ हैं कराची के अंदर पूरी यही सियासी पार्टियाँ डोमेन करती हैं, ये सब बहुत परेशान है कि अब इनकी सियासत जो है यहाँ पर ख़त्म होती नज़र आ रही है। और हमने इस मोहल्ला एक्शन कमेटी का जो कानून बनाया है वो यही बनाया है कि इसके अंदर ये गैर सियासी प्लेटफार्म है, इसमें जाहिर सी बात है हर शख्स कोई ना कोई सियासी। सर यार मैं आपको रोकूंगा, वक्त हो गया है ब्रेक का, आखिरी सेगमेंट है। मैं अब एक्शन कमेटी से ये पूछना चाहूँगा, नॉलेज तो सारी मिल गई है, दिखा भी दिया, ख़वातीन ने भी हमें बता दिया, इवन बच्चों ने भी हमसे बात कर ली। अब आपका लाए अमल क्या है और क्या करने जा रहे हैं, और इनको कैसे बिजली मिलेगी इस इलाके को, ये गोट आप कैसे अलग करवाएंगे, कि मैं आपसे ब्रेक के बाद पूछूंगा। ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद एक्शन कमेटी के लोगों से बात करके ज़रा पूछते हैं कि ये क्या करने जा रही है मोहल्ले में, जो मोहल्ला कमेटी बनी है और माशाल्लाह बड़ी तादाद है इनके साथ, और लोग इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और के इलेक्ट्रिक जो है अब इलाकों के अंदर लोगों को मुनज़्ज़म करने में अपना किरदार अदा कर रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम खोपरा पार में मौजूद हैं। अब मेरे आप अकब में आप जैसे देख सकते हैं ये एक बड़ा एहतजाज जो है वो करते हैं अपना, इनका जैसा कहना था कि लोगों को कोई ना कोई एक्टिविटी में अपने साथ शामिल रखते हैं। सर आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए मैं ये कहना चाह रहा था, जो आपने सवाल किया था, पहली बात तो ये कि इस एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म को हम किसी सियासी जमात को हाईजैक करने नहीं देंगे। दूसरी बात, अवाम उन्नास के अंदर ये बात कर रही है कि लोग इसको में आके मिसगाइड करेंगे, वर्गलाएंगे, और के इलेक्ट्रिक के भी बेशुमार टाउट यहाँ मौजूद हैं, हमने सब पे नज़र रखी हुई है और हम सब के लिए रोकथाम का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात जो मैं आपको बताऊं, शायद आपको इलाके की तारीख़ का इल्म नहीं होगा कि ये इलाका ऐसा था कि जहाँ पर दिन रात फायरिंगें होती थी, लाशें गिरती थी, लाशों के तोहफे दिए जाते थे, भत्ता चंदा उरूज पर था। यहाँ कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। यहाँ पर जो डॉक्टर थे बाहर से आए हुए थे वो यहाँ से क्लिनिक बंद करके चले गए थे, मेडिकल स्टोर बंद हो गए थे। मगरिब के बाद ही जो है लोग बिल्कुल सहमे हुए थे, खौफज़दा थे, सारी दुकानें बंद हो जाती थी। बहुत उरूज था, बहुत उरूज थी, दहशतगर्दी यहाँ पर उरूज पर थी। तो यहाँ पर इसी जो अभी एक प्लेटफार्म बना है महिला एक्शन कमेटी, इसी तरह का एक प्लेटफार्म बना था अमन कमेटी के नाम से। लियारी वाली वो नहीं अभी बता दे। मैं वैसी लियारी वाले मेरे बहुत अजीज़ हैं, वो बहुत अच्छे भाई हैं हमारे लियारी वाले। मैं महीने में एक दफ़ा लियारी जाता ज़रूर हूँ, लेकिन वहाँ की जो अमन कमेटी रही है और जिसके मामला पूरे कराची में लोग डरते थे, मलीर में भी मशहूरी है। नहीं, हमारी जो अमन कमेटी थी ये पहले बनी थी और ये बिल्कुल ये जेन्युइन अमन कमेटी थी। तो हम मैं आपकी सुन के जाऊँ, बोलूँ कुछ नहीं, हम जो है वो दूसरी अमन कमेटियों से इधर की अमन कमेटी को हम मिला, उस कोई मुवाजना नहीं है। अल्लाह के करम और फजल से, इत्तेहाद की बरकत से फिर हमने जो है वो दहशत गर्दों को निहत्ते हाथों भागने पे यहाँ से मजबूर किया और उनकी दहशत गर्दी का खात्मा किया। के इलेक्ट्रिक की दहशत गर्दी ये तो कोई दहशत मायने नहीं रखती। आप ये मत समझें कि ये कोई बहुत ताकतवर लोग हैं, बहुत कमज़ोर लोग हैं ये पब्लिक और आवाम के सामने। और अल्लाह का शुक्र है एक्शन कमेटी के साथ अगर ये आप प्लेटफॉर्म बना दें, मेरे ख्याल से तो 80% कराची आपके साथ खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो के इलेक्ट्रिक की आताब से तो आधा कराची जो है इस वक्त डूबा हो। नहीं, यहाँ पर जो है वो कोई 22-23 अपराधियाँ मौजूद हैं, वो सब इस प्लेटफॉर्म पर हैं, यहाँ के मौजूद प्लेटफॉर्म पे। लियारी वाले जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे, वो भी बहुत परेशान। नहीं, हम तो इंशाल्लाह मुझे हमेशा बुलाते हैं बिजली या पानी पे, दो उनके मसले जो आज तक हल नहीं। ये एक्शन कमेटी का जो प्लेटफॉर्म है ये एक मॉडल है, ये मॉडल हम चाहते हैं पूरे कराची में हो और इधर की आवाम चाहते हैं। इंशाल्लाह आप देखेंगे आयात भाई, आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये गैर कानूनी। मेरा मकसद रोड पे निकलना, आपकी आवाज़ मीडिया के थ्रू काम बाला तक पहुँचाना, मकसद ये है कि मेरी आवाम, मेरे दोस्त, मेरे भाई वो सुकून में आ जाए, उनके मसाइल उनके घर पे हल हो जाए। इंशाल्लाह होंगे हमारे सुभान भाई, हमारा मकसद भी यही है आपके पास आते। देखिए असल में बेसिकली मसला यहाँ पे ये है कि जो पेमरा की जो एक लॉ है वो ये है कि आप कहीं भी 10 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग नहीं कर सकते।
बदकिस्मती ये है इस इलाके की। जी जी मजाक करते हैं हम। नहीं सर, हमने तो लॉ ही पढ़ा है। क्या मजाक करते हैं? कौन सा लॉ? कहाँ का लॉ? कराची शहर है सर। हम तो जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरी बात करेंगे। चले ठीक है। आप लोग इतने शरीफ मासूम लोग हैं मेरे कराची वाले, कसम खुदा की बहुत मासूम लोग हैं सर। 18 घंटे की लोड शेडिंग क्या गैर इंसानी सलूक नहीं है सर। बच्चों को 9 मैट्रिक के पेपर हुए, तो मैं अभी छोटे बच्चों से, बच्चों के जो पास हो गए अपने पैसे जी, अभी भी लोड शेडिंग है यहाँ पे। अच्छा, आप 18 घंटे बोले, लेकिन यहाँ 18 घंटे की लोड शेडिंग नहीं है। 24 घंटे में सिर्फ 2 घंटे लाइट आती है यहाँ पे। क्या आप लोग अपना पानी वानी भर लें, फिर उसके बाद ही हमारे इमरान शेख साहब जो बैठे हुए ना के इलेक्ट्रिक के, क्या बनाए आप लोगों ने? अभी तक कोई वजह ढूंढी है? वजह है। बोर्ड आपके साथ मिला दिया, कौन सा बोर्ड मिला दिया? मैं बताऊँ आपको कि यहाँ पर के इलेक्ट्रिक के जो 23 फीडर है आपके, 23 फीडर। ये तक खबर मुझे मिली नहीं। असल में यहाँ के जो के इलेक्ट्रिक के चोर हैं ना, उन्होंने यहाँ पर एक और 1000 और 1500 रुपए लेके गैर कानूनी कुंडे दिए हुए, और उसकी बिजली वो लोग बेदरेग इस्तेमाल करते हैं, जिसका असर हमारी PMTs पे आता है। लगवाएं उनकी तस्वीरें यहाँ करें ना, उनको लाइटें भी नहीं बेनकाब करें ना। आप लगा सकते हैं ना, मैं लगा सकता हूँ ना, मोहल्ले का कोई इलेक्ट्रिशियन वो कुंडा लगा सकते हैं। ये के इलेक्ट्रिक के लोग हैं, के इलेक्ट्रिक के खुद बंदे लगवाते हैं, के इलेक्ट्रिक के लोग हैं, उनके नुमाइंदे हैं। उनकी वीडियो नहीं बनाते नहीं वो। मैं हर मोहल्ले में ये कहता हूँ कि आप उस बंदे की निशानदेही करके सोशल मीडिया, आप लोगों के हाथ में कैमरे, वीडियो बनाए, डालें सोशल मीडिया पे, बेनकाब करें ऐसे लोगों। भाई ये प्लेटफॉर्म बना है ना एक्शन कमेटी का, सारे रास्ते इख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम बताएंगे सब। जो काली भेड़े हैं जो के इलेक्ट्रिक में बैठ के जो चोरी करना सिखा रही हैं, वो उनको भी बेनकाब। ये काली भेड़े नहीं है, ये सारे काले भेड़िए हैं, सब ऊपर से लेके नीचे तक। ये बात अब नया लफ्ज शुरू हो गया। अब काली भेड़ी नहीं है, काले भेड़िए हैं जो ये लोगों को खा रहे। जी बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं जैसे आपने कहा ना 80% लोग इनके साथ है, मोहल्ला एक्शन कमेटी के साथ। मेरा खुद का ताल्लुक, मैं कह रहा हूं 80% कराची। हाँ, मैं वही बताने लगा हूँ कि मैं खुद इस इलाके का नहीं हूँ। मैं कोकरापार जी एरिया से इलेक्शन कमेटी का सुन के इधर आया हूँ, और इस वजह से आया हूँ कि ये एक पूरे कराची का मसला है, और ये लोग खड़े हुए हैं। और पूरे लांडी आपके साथ मिल जाएगा, कुरंगी आपके साथ मिल जाएगा, लियाकताबाद आपके साथ मिल जाएगा, ये पूरे कराची का मसला है। और इंशाल्लाह हर कराची, बोल दूं इलाकों के नाम जो परेशान है। देखिए, और चलेगा ना, चराग से जलेगा तो उजाला होगा इंशाल्लाह। सब इलाके लोग मिलेंगे। ठीक हो गया जनाब जी। जिस तरह की ये जालिमाना लोड शेडिंग की जा रही है, और जिस तरह का आपका कराची का मौसम है, इसमें इंसानों का रहना मुश्किल हो गया है। यहाँ के लोगों की, अगर आप मुझे बताएं ना, ये एहतजाज आप लोगों के रात में करना, ये सब करना, क्या उनकी कान पे जूई लगेगी? ये आप तो लोगों को मुतारिक कर रहे हैं गर्मी में, चलो उनकी लाइट नहीं है, वो आ भी रहे, लेकिन वो कब मानेंगे? वो मानते हैं इन चीज़ों को। देखिए, ये इसके सारे मैसेजेस उनको जा रहे हैं, और आप लोग की मेहरबानी, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके थ्रू जा रहे हैं। और अब आप ये देखिएगा जो हमने प्लान किया, मुझे मैसेज आएगा उनके तर्जुमान का कि भाई इस इलाके का इतनी रिकवरी है, ये पैसे पूरे हो जाए, हम इनको लाइट दे दें। झूठ है, फ्रॉडी है, धोखेबाज है, फोन आएगा हमारे पास, फ्रॉड है। ये अगर ऐसी बात है तो हमें 10 घंटे का, अगर ऐसी बात है तो हमें ये 10 घंटे का शेड्यूल क्यों भेजते हैं? अगर हम डिफॉल्टर हैं तो फिर हमें 10 बैठे ना, उनसे बात करें, सारी बात हुई है, सब बातचीत होती है। हमने कहा 15 घंटे का यहाँ पर लोड शेडिंग करना, 18 घंटे की चाहते हैं, हमें नोटिफिकेशन देते हैं। हम एक नोटिफिकेशन जो इतना बंद करते हैं फॉल्ट के नाम पे, मेंटेनेंस के नाम पे, पूरा दिन। ये कौन सी मेंटेनेंस है? 4 दिन यहाँ पे भाई, ये मेंटेनेंस के नाम पे 4 दिन पूरे बंद करते हैं। 4 दिन तक, 5 दिन तक बिजली बंद है मेंटेनेंस के नाम पे। भाई, ये दुनिया की कौन सी मशीनरी लगाई हुई है जिसकी मेंटेनेंस के लिए इनको 5 से 6 दिन चाहिए? मतलब ये 2 घंटे की लाइट आती है जनाब, पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे की लाइट आती है, वो भी मुश्किल से। तो अब आप लोग फिर क्या फैसला है? अगला क्या लाया अमल है? आयाज भाई देखिए, अभी हमारे 7 दिन यहाँ पर इन्होंने बंद रखी बिजली मेंटेनेंस के नाम पे। 7 दिन। और ये लोग हमें झूठ बोलते रहे कि काम हो रहा है, वर्किंग हो रही है, तो ये झूठे हैं, ये फ्रॉड हैं। हमारा अगला लाएअमल होगा, हम इमरान शेख के दफ्तर के आगे उस धरना देंगे, उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे धरने कैसे होते हैं। जलाओ गिराव नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। तो अभी हमारी इंशाल्लाह अब हमारी रैली हमारी तैयार है। अब हम सऊदाबाद तक रैली कर रहे हैं, आपका शुक्रिया के साथ। बहुत शुक्रिया। एक पुरअमन रैली, और किसी भी सियासी
प्लेटफॉर्म से नहीं हो रही, ये आवाम लोग जो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए हैं और हुकूमत इस वक्त से डरे कि जब ये पूरी कौम एक साथ खड़ी हो जाएगी इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, वक्त मेरा भी ख़त्म हो गया। आज हम खोपरापार में आए थे, मलीर के इस इलाके के अंदर, जहाँ आवाम एक बड़ी तादाद में मौजूद है, क्योंकि जुल्म उनका कहना ऐसा है कि के इलेक्ट्रिक जो है वो ऐसा जुल्म ढा रही है। ये इलाका मकीन का कहना है कि उनके 18 से 20 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग, जबकि पैमरा के असूल के मुताबिक 10 घंटे से ज़्यादा किसी इलाके की लोड शेडिंग नहीं की जा सकती। अब कानून, कराची वाले बड़े मासूम जो इस कानून के तहत सोचते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो है वो इसकी पासदारी करेगी, लेकिन जवाज़ वही है जो हम बात करते हैं कि चोरी का जवाज़ बनाने के बाद घंटों और कई दिनों तक जो है इनकी लाइट बंद कर दी जाती है। अब इसका जवाब कौन देगा, ये के इलेक्ट्रिक ही जाने। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।